औकात और हैसियत। ये खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये औकात और हैसियत की ही खबर है। औकात और हैसियत की खबर कैसे है मैं आपको बताता हूं, मजा आएगा, सुनिएगा। रामगढ़ में मरार है और मरार के बीचों बीच स्थित है बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड। अब इस कंपनी का एक टैलेंट है। टैलेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या कि भारत मित्र लंबे समय से खबर दिखा रहा है, वहां के मरार के लोग परेशान हैं। तो जिसके बाद रामगढ़ डीसी ने संज्ञान लिया कि भाई आप जो है एक सप्ताह का अपना रिकॉर्ड बताइए प्रदूषण का, आप प्रदूषण कैसे कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि बीएफसीएल लो सोचा कि भाई पत्रकार लोग तो क्रिस का गाना सुनता है, तो क्रिसे का गाना सुना देते हैं। तो ये जो बीएफसीएल क्या किया कि 10-15 को जितना पत्रकार है सबको बुलाया, बोला कि लीजिए 26 जनवरी का ऐड है, पीला लिफाफा में सबको ऐड दिया। ठीक है कि भाई अब कोई खबर नहीं दिखाएगा। लेकिन देखिए बॉस, ऐसा है कि हम लोग थेथर प्रजाति के, हम तो पैसा भी लेंगे और खबर भी दिखाएंगे, समझे कि नहीं। हम ऐसा ही और ऐसा ही है, मतलब है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है। खैर अब आते हैं खबर पर। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर में ये सड़क पर उतरे हुए लोग ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये वो लोग हैं जो बीएफसीएल के प्रदूषण से परेशान है। जी हाँ, बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के प्रदूषण से परेशान है। ये वो लोग हैं जिनके घर में जब बच्चे सोते हैं, सुबह उठते हैं तो उनके आंख के ऊपर काला काला जम जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सफेद कपड़ा पहनना छोड़ दिया है क्योंकि ये कंपनी इतना प्रदूषण करती है। एक स्कूल है विंसेंट स्कूल, जिसमें 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। इस विंसेंट स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है, तो बच्चे ही पढ़ेंगे, बड़े लोग तो पढ़ेंगे नहीं। तो इस विंसेंट स्कूल के सामने एक ग्राउंड था, जिस ग्राउंड में बच्चे खेलते थे। ये कंपनी इतनी थेथर है, इतनी नीच कंपनी है कि इस कंपनी ने उस जमीन पर भी लीज करवा लिया। अब बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है और वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क होती है। मतलब आज हो, कल हो, परसों कभी भी कोई हादसा हो सकता है और किसी न किसी की जान जाएगी और उसके बाद छाती पिटाएगा। लेकिन ये कंपनी सुधर नहीं रही। ये कंपनी सीधा मैनेज करके चलने में विश्वास रखती है। तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। रामगढ़ बीएफसीएल फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोलते हुए रांची रोड से सुभाष चौक तक 6 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला और सुभाष चौक के पास धरना दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के कारण हम लोग गंभीर रोग के शिकार बन रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन प्रशासन की बातों को नहीं मान रहा है। हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे और महिलाएं प्रदूषण के शिकार होकर गंभीर रोग के शिकार हो रहे हैं। रामगढ़ बीच शहर में संचालित ये बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड पूरे शहर को प्रदूषित कर रहा है। गुस्साए लोगों द्वारा सुभाष चौक में एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आम लोग हैं। अब देखना है कि लोकतंत्र का भी ताकत कितना, मतलब लोकतंत्र के पिछवाड़े में दम कितना है, ये देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो संज्ञान लेते हैं कि भाई आलोक स्टील प्रदूषण फैला रहा है, लेकिन जो सही मायने में अग्निमूत्र विसर्जन कर रहा है ये कंपनी बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड, ये कंपनी सही मायने में अग्निमूत्र विसर्जन कर रहा है। लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। डीसी आदेश दिए कि 7 दिन का आप हमको रिपोर्ट दीजिए, लेकिन आप सोचिए कि फिर भी इसका प्रदूषण जारी। तभी तो ये लोग पागल थोड़ी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग पागल है क्या जो प्रदर्शन कर रहे हैं? फिर भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि लोग कितना परेशान है। अब देखना है कि लोकतंत्र में कितना दम है कि ऐसे पूंजीपतियों से लड़ सकते हैं कि नहीं। आना तो करते रहिए, अडानी अडानी, अंबानी अंबानी। लीजिए देख लीजिए, आप तो झारखंड में है ना, यहाँ तो अडानी अंबानी नहीं है, यहाँ तो बीएफसीएल है। भाई बड़का आप कहते हैं कि आम लोगों का है, यहाँ तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी है ना, अडानी अडानी अंबानी अंबानी करता रहता है। लीजिए, इसके खिलाफ है हिम्मत तो एक्शन लीजिए, तब न माने कि हाँ भाई दम है, नहीं तो सब तो फिर वही थाली का चट्टा बट्टा है। रामगढ़ शहर पूरी तरीके से पॉल्यूशन बंद हो जाए, मुक्त हो जाए। अगर ये लोग अपना अड़ियल रवैया अपनाए रहेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत में कहीं भी जाने हद तक गुजरने के लिए तैयार है। अनिश्चितकालीन धरना भी देने के लिए तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पॉल्यूशन मुक्त हो। हाँ, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए तैयार है। ठीक है। मेरा नाम मिजाज अहमद नैसराय निवासी हूँ। हम लोग सिर्फ यहाँ पे आए हैं भैया एक प्रदर्शन के पदयात्रा के हिसाब से रांची रोड से सुभाष चौक के लिए पदयात्रा निकाली है। सह 1 दिवसीय धरना हमारा यहाँ प्रोग्राम है। हम लोग बहुत पीड़ित जनता है। बीएफसीएल के प्रदूषण से करीब 50,000 की जनता पीड़ित है, पर इनके कानों में हमारी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पता नहीं क्या कारण है, इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हर रोज क्या हो रहा है कि जब आदमी
आंदोलन का प्रयास करता है तो ये मैनिपुलेट करके किसी को लिफाफा दे देते हैं, किसी को पैसा से खरीद लेते हैं। CSR फंड के नाम पे ये कंबल, तकिया, स्वेटर बांटने लगते हैं, आंख का इलाज कराते हैं, चश्मा बांटते हैं। अरे भैया, चश्मा से इलाज करा के अपना प्रदूषण देखो, दिन में प्रदूषण निकालना बंद कर दे। अभी उपायुक्त महोदय का आदेश देखिए, उसके बाद इनका प्रदूषण बंद हो चुका है, आसमान पूरा साफ हो गया है। वही एक हफ्ता पहले का देखिए, प्रदूषण की भयावह, हम लोगों में GPS शाम में इनका प्रदूषण बढ़ जाता है। और हम लोगों ने जो रिकॉर्डिंग की, आपको वीडियो फुटेज दे सकते हैं, सारा वीडियो फुटेज ये GPS कैमरा के साथ रिकॉर्ड किया गया है। मेरा नाम चंदन तिवारी है, हम रांची रोड के निवासी हैं। क्या प्रूफ हो चाहते हैं? एक अंधा आदमी भी अगर उस एरिया में जाकर खड़ा हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ का पॉल्यूशन का लेवल कितना भयंकर है। और इन लोग प्रूफ मांगते हैं, तो प्रूफ भी देंगे, फैक्ट्री वाले प्रूफ देंगे ना, फैक्ट्री से क्यों नहीं मांगते हैं? यहाँ के जनता को बोला जाता है कि एक QR मशीन जिसका दाम 50 लाख है, आप लोग वहाँ लगाइए, उसका रीडिंग लीजिए, उसका रीडिंग निकालिए और रीडिंग मेरे पास लाइए। क्या एक आम जनता 50 लाख का मशीन एफोर्ड कर सकती है? और चलो अगर मान भी ले, DC यहाँ के जो DC अभी हैं वो बोले हैं, मान भी ले कि हम लोग AQI मशीन लगा लेते हैं और वहाँ का प्रूफ हम उनको दे देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो वहाँ प्रदूषण बंद कर देंगे? जो आज ये मानने के लिए नहीं तैयार है कि यहाँ प्रदूषण है, वो उनसे क्या आशा किया जाए? अब आप लोग का है, आप लोग मीडिया वाले भाइयों से हम लोग सब आम जनता के तरफ से निवेदन है कि आप लोग उनके पास भी जाइए और पूछिए कि क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है, क्यों इतना जनता जो परेशान होकर, घर की लेडीज, हम लोग सुबह 9 बजे से रोड पे निकले हुए हैं, सारा काम धंधा छोड़ के, जितने लोग हैं, एक लेडीज जब रोड पे उतरती है उसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो सब अपना काम धंधा छोड़ के घर से बाहर आज इस रोड पे यहाँ से वहाँ तक धूल खाने के लिए निकली हुई है। उसका कारण क्या है, जाकर पूछिए उनसे, वो हमसे प्रूफ मांगते हैं। दुकानदार भाई बंधु, BFCL के प्रदूषण के खिलाफ आज पैदल मार्च यात्रा निकाले हैं, जो रांची रोड स्टेशन से शुरू हुई थी और सुभाष चौक तक थी। उसके बाद हम लोग की दिन भर की यहाँ रैली है, अनशन है, धरना प्रदर्शन है। यहाँ आज हम लोग दिन भर धरना प्रदर्शन करेंगे। BFCL के पॉल्यूशन से वहाँ की, उसके आसपास की, उस एरिया की जितने भी जनता है त्रस्त हो चुके हैं, बीमारी से मर रहे हैं, उसके धूल से, उसके धुआं से सब लोग को प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू हो रहा है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के बुजुर्ग, सब लोग इफ़ेक्टेड हो रहा है इससे। तो उसी के सिलसिले में हम लोग निकले हैं। पिछले 1 साल से हम लोग इस आंदोलन को लेकर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ के शासन, प्रशासन, विधायक, सांसद सबके पास गए, सब जगह अपना संज्ञान दिया, सबको अपना प्रॉब्लम बताया। सब लोग हमारे पास आए, हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर चले गए, लेकिन आज तक उसका नतीजा कुछ नहीं निकला है। उल्टा पॉल्यूशन का लेवल, प्रदूषण का जो लेवल है और ऊपर बढ़ता जा रहा है। BFCL के जो प्लांट है, जो रांची रोड में स्थित है, वहाँ से पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि हम लोग घर में सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग निकले हैं भैया। हम लोग के पास बस एक ही उपाय है, रोड पे उतरना, हल्ला करना, क्योंकि ऊपर जो लोग कार्रवाई करने वाले हैं सब मूक बधिर होके बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस पे किसी का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, आप लोग के थ्रू हम जानना चाहते हैं। आप लोग जाकर यहाँ के शासन प्रशासन से पूछिए कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, उन लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग जब मिलने जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये वहाँ का सब चीज़ सिस्टम में चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग से प्रूफ मांगा जाता है सर कि आप प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ का आलम ये है कि आप अगर उस एरिया में जाइएगा और रोड में खड़ा होइएगा, आपको हर तरफ का जो धूल और धुआं का कहानी है वो आपको प्रूफ देगा सर। और इन लोग लिखित प्रूफ मांगते हैं। क्या हम अपने मरने का प्रूफ उनको दें?